जेब में पैसे हों तो चेहरा बताता है कि आज कोई ख़ास बात है। किसी शख्स के पास बड़ी गाड़ी हो, कोई अच्छा मनसब किसी को मिल जाए, वजारत का कलमदान दे दिया जाए, वजारत तो दूर की बात है, कोई मेंबर असम्बली बन जाए, उसका एक नशा है। प्रोटोकॉल, एजाज़, तकरीम, दौलत, इज़्ज़त, शोहरत, ये सारी चीज़ें अगर किसी को मुयस्सर हों, अच्छी गाड़ी हो, तो इंसान जब रोड पे चढ़ता है और वो फराटे भरती हुई जाती है और वो छोटी छोटी गाड़ियों को काट के जब आगे गुजरती है तो फिर अपना ही स्वाद होता है ना, अपना ही एक सुरूर होता है। इस तरह जो रूहानी हमें दौलतें मिलती हैं उसका भी एक मज़ा है। सजदे का मज़ा अपना है, घर में सजदा करें तो मज़ा अपना है, मस्जिद में करें तो लुत्फ अपना है, पहली सफ में सजदा हो तो सुरूर अपना है, और अगर पेशानी को हरम का सेहन मिल जाए तो उसका सुरूर अपना है। हर शय का एक लुत्फ है, रोज़े का लुत्फ है, सहरी का एक मज़ा है, और सहरी का मज़ा घर बैठ के करें तो अपना है। अच्छा, किसी साले शख्स की कुर्बत में बैठ के सहरी का खाना नसीब हो जाए तो उसका मज़ा और है। और अगर माँ के हाथों से पके हुए पराठे मिल जाएं और सहरी के लम्हे हों तो ये तो जिनकी माएँ चली गई उनको पूछे ना कि वो लुत्फ और सहरी की वो घड़ियाँ कैसी होती हैं, जब माँ के सामने चूल्हे के पास बैठकर चंगेर के ऊपर सहरी के एक पराठे खा रहे होते हैं तो वो सरूर क्या होता है। साथ जो है वो माँ के हाथों से लस्सी का कटोरा पी रहे होते हैं तो वो सहरी का लुत्फ और है। इस तरह इफ्तार का मज़ा अलग है, घर करें अलग है, मुर्शिद के साथ करें तो अलग है, उस्ताद के साथ इफ्तार करें तो मज़ा अलग है, और हाथ में खजूर हो और सेहन मस्जिद नबवी का हो और नज़र रोज़ा रसूल पे हो और उस वक्त जब इफ्तार कर रहे हों तो वो सुरूर और है। तो हर शय का एक लुत्फ है, हर शय का एक सुरूर है। तो मियाँ जब सहरी और इफ्तारी का मज़ा है, जब सजदे रुकू और क़याम का मज़ा है, जब सदका करने का मज़ा है, रोज़ा खोलने और रखने का मज़ा है, तो फिर ईमान का भी तो कोई मज़ा होगा, ईमान का भी तो कोई सुरूर होगा। तो ईमान का हज़ बंदे को कब मिलता है, वो सुरूर कब मिलता है? तो आइए अल्लाह के महबूब से ही सुनिए। तीन चीज़ें जिस शख्स के अंदर पाई जाएं वो ईमान का सुरूर, ईमान का लुत्फ, ईमान का मज़ा पाता है। सबसे पहली चीज़, अल्लाह और उसके रसूल से सबसे ज़्यादा मोहब्बत। कायनात में सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल के साथ। दूसरी बात कि किसी से मोहब्बत वो भी अल्लाह और उसके रसूल के लिए। और तीसरी बात, ईमान से मुनहरिफ होना जो है वो इतना मुश्किल हो कि आग में डाल दिया जाए तो ये आसान है, लेकिन ईमान से मुनहरिफ होना ये मुश्किल हो, ये नहीं हो सकता। आग में डाल दो तो माजी में ऐसा हुआ भी। अल्लाह अकबर, तेल गरम किया गया कड़ाहे में और वहाँ डाल दिया गया, हड्डियाँ अलग हो गई, गोश्त अलग हो गया, लेकिन इसके बावजूद नाम हुजूर का नहीं छोड़ा है। बदन काटे गए, उंगलियां काटी गई, आज़ाए बदनियां काटे गए। कहा जो तुम कर सकते हो कर लो, लेकिन हम ईमान से मुनहरिफ नहीं हो सकते हैं। अल्लाह अकबर, जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है दिल लगी नहीं। जब मोहब्बत का दम भरा है तो फिर दुख तो सहने पड़ेंगे। तो ये अगर कैफियत भी नसीब हो जाए तो फिर भी ईमान से मुनहरिफ ना हो। अगर इतना कोई पक्का है, ईमान तो तयक्कुन का नाम है, यकीन कामिल का नाम है, जम जाने का नाम है, पुख्तगी का नाम है। और अगर ये नसीब है तो फिर ईमान का सुरूर भी आएगा। वो कच्चा पक्का कि ठीक है, आसानी हुई तो ठीक और मुश्किल हुई तो फिर रूए सुखन दूसरी जानब, तो ऐसा ईमान सुरूर नहीं देता, ऐसा ईमान लुत्फ नहीं देता, ऐसे ईमान का मज़ा और हज़ नसीब नहीं होता।